दिन भर की खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाइना। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंचकूला में ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाले चाचा भतीजा किए गिरफ्तार। कटर से शटर काट कर किया था वारदात को अंजाम। क्राइम 19 को टीम को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब एक चाचा भतीजा को एक सुनार की दुकान पर कटर से शटर काटकर चांदी का सामान चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस बारे में इंचार्ज मुकेश सैनी ने बताया कि ये दोनों आरोपी रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं और चंडीगढ़ के मौली जागरा के रहने वाले हैं और दोनों आरोपियों के नाम अहमद और जिहाद है। ये दोनों चाचा भतीजा हैं और बाकी के दो सगे भाई की तलाश अभी बाकी है। चंडीगढ़ में लड़की के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अभी तक ये नहीं पता चला कि कारण क्या था, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पहले दो लड़कियां आपस में लड़ाई करती हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करती हैं। वहीं कुछ दूरी पर एक थार खड़ी होती है जिनमें दो युवक सवार होते हैं और दोनों युवक भी लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। उसमें से एक युवक लड़कियों को धमकी भी देता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर अभी तक चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे से गाली गलौज कर रही हैं। आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। इसी दौरान काले रंग की थार वहां खड़ी दिखाई देती है जिसमें दो युवक सवार होते हैं। उनमें से एक युवक ने भी काले रंग के कपड़े पहने हैं जबकि दूसरे युवक ने लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। दोनों युवक लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं। लड़की लड़कों को बोलती है, युवकों को बोलती हुई सुनाई दे रही है कि तुमने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया। वहीं युवक लड़की को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लड़कों ने लड़कियों पर हाथ उठाया है, एक तमाचा मारा जिसके बाद लड़की दूर जाके गिर जाती है और उसके बाद लड़की को धमकियां दी जाती है। वहीं दूसरी सीट पर बैठे कंडक्टर सीट पर बैठे युवक को लड़की पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठा युवक अपनी थार को बहुत तेजी से भगा देता है जिसके बाद लड़की नीचे गिर जाती है। तो ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पर लोग वहां पर खड़े तमाशा देख रहे हैं। किसी ने भी उन लोगों को छुड़वाने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोगों की तरफ से ये वीडियो बनाई गई। जिस तरीके से आज वैसे भी सोशल मीडिया पर हर वीडियो जो वायरल कर दी जाती है, लेकिन लोग तमाशाहीन ही बन जाते हैं, तमाशा ही देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी इस मामले में लोगों ने तमाशा देखा, किसी ने भी उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। चंडीगढ़ के रायपुर खुर्द इलाके से परसों दो बच्चे लापता हुए थे जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। उसके बाद एक सर्च अभियान चलाया गया। अब आपको बता दें कि वो दोनों बच्चे मिल चुके हैं। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित ढूंढ लिया है। बच्चे लखनऊ से मिले हैं। आरपीएफ की टीम ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा हुआ था। पूरा मामला बताते हैं। चंडीगढ़ अपने घर के बाहर दो बच्चे खेल रहे थे कि अचानक से वो लापता हो जाते हैं। सीसीटीवी में उनकी एक छोटी फुटेज सामने आती है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है। परेशान होकर परिजन जब उसे ढूंढते हैं, बच्चों को नहीं पता चलता, जिसके बाद वो पुलिस में कंप्लेंट देते हैं। पुलिस भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है। टीमें बनाई जाती है पुलिस की ओर से, सर्च अभियान शुरू किए जाते हैं, जिसके बाद आज वो जो बच्चे हैं लखनऊ से मिल चुके हैं। लेकिन बच्चे लखनऊ कैसे पहुंचे हैं अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस इस बार इन कारणों का पता लगा रही है, बच्चों से पूछताछ कर रही है कि आखिर बच्चे चंडीगढ़ से लखनऊ कैसे पहुंचे हैं। परसों बच्चे गायब हुए थे। पुलिस वालों ने ढूंढने की कोशिश की, परिजनों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं मिले, जिसके बाद सर्च अभियान चला। लेकिन आज बच्चे लखनऊ से मिल चुके हैं। अब इन कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर बच्चे लखनऊ तक कैसे पहुंचे। जीरकपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नो यूर टेनेट
एक अभियान चलाया है। उन्होंने मकान मालिकों से साफ तौर पर रिक्वेस्ट की है कि किराएदारों की वेरिफिकेशन वो ज़रूर करवाएं, इस अभियान को हल्के में ना लें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप इस अभियान को हल्के में लेते हैं, जो आपके किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते, वो ना सिर्फ एक कानून उल्लंघन है बल्कि क्षेत्र के लिए भी एक गंभीर समस्या वो बन सकती है। तो इसके लिए नो योर टेनेंट अभियान चलाया गया है। पुलिस विभाग पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए है। इस बारे में सोसाइटी में कार्यक्रम के दौरान एसएसपी गजलप्रीत कौर ने आम जनता, विशेषकर मकान मालिकों, प्रॉपर्टी डीलर, सोसाइटी प्रबंधकों से स्पष्ट शब्दों में अपील की है कि अभियान को हल्के में ना लिया जाए, किराएदारों की वेरिफिकेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कई मामले ये सामने आए हैं कि बिना वेरिफिकेशन बाहरी राज्यों से लोग आकर चोरी, ठगी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में वेरिफिकेशन अभियान को सामाजिक सार्वजनिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वही मोहाली की डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने इस मुहिम को लेकर आधिकारिक पत्र जारी करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी मकान मालिक, किराएदार या घरेलू नौकर का वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, उसके विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। प्रशासन ने यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व में कई लोग वेरिफिकेशन इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि प्रक्रिया जटिल थी और बार बार पुलिस थानों या कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब प्रशासन द्वारा इस समस्याओं का भी समाधान कर लिया गया है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में कई मकान मालिकों द्वारा अपने फ्लैट और मकान अज्ञात और संदिग्ध व्यक्तियों को किराए पर दिए गए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अपराधियों को पनपने का अवसर मिलता है, जिससे पूरे इलाके की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। टेनेंट करके वो मुहिम बारे थोड़ी जानकारी देवो, की मुहिम है जी। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਥਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਥਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੋ ਯੋਰ ਟੈਨੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰਨਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 8 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕॉलोनीज ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਫਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਡ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਬਾਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਐਜ਼ देयर ਹਾਈਡਆਊਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋ ਯੋਰ ਟੈਲੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦਿੱਕਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਟੈਨੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ EMPLOYE ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਕॉलोनीज, ਉਸ ਸਾਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਫੇਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੈਫੇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਢਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰੇਡਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੋ ਯੋਰ ਟੈਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। वहीं चंडीगढ़ शहर में ईसाई भाईचारे द्वारा यीशु मसीह के जन्मदिन पर शहर की विभिन्न चर्च और प्रार्थना घरों में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग चर्च में पहुंचे और सामूहिक प्रार्थना सभा में शामिल हुए। सेक्टर 19 के क्राइस्ट चर्च में पहुंचे लोगों में काफी उत्साह दिखा। चर्च को आकर्षण रोशनी से सजाया गया है। इस मौके पर धार्मिक गीत गाए गए। सेक्टर 19 के चर्च में रविवार शाम से ही धार्मिक आयोजन हो रहे थे। चर्च में बिशप के नेतृत्व में सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। क्रिसमस में प्रार्थना में शामिल हुए लोगों ने चर्च के बाहर सजे दुकानों से खूब खरीदारी की। सेंटा की ड्रेस से लेकर क्रिसमस ट्री की खरीदारी की गई। सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, केक और जिंगल बेल का गीत इस त्योहार की अनूठी पहचान है। सेक्टर 19 चर्च के बिशप सहाय थॉमसन ने बताया कि चर्च के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है। यह एक अनूठी पहल है। यदि हम पर्यावरण को बचाएंगे तो आने वाली जनरेशन स्वस्थ और खुश रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु हमें भाईचारे का संदेश देते हैं। हम इस शुभ अवसर पर चंडीगढ़ वासी और देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और प्रभु यीशु से विनती करते हैं कि वो सब स्वस्थ रहें और खुश रहे। बिशप थॉमस ने कहा कि हमें प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और भाईचारे के साथ देश की तरक्की में हाथ बटाना चाहिए। फादर साहब, पहले अपना नाम बता देना। आज वो सौभाग्य की घड़ी जब यीशु मसीह ने जन्म लिया था और संदेश दिया था भाईचारे का, आज क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम बिशप सहाय तदेउस थॉमस है और मुझे इसी साल संत पापा फ्रांसिस ने इस डायसिस के लिए बिशप नियुक्त किया है और आज पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह का जन्म का जश्न मना रही है और उनकी प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। और क्रिसमस का जो मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में लोगों के जीवन में आनंद लेके आया है। ये जो आनंद जो है अंदरूनी है, जो बाहरी दिखावा नहीं है पर अंदरूनी है। मुश्किल में भी, मुसीबत में भी और चुनौतियों में भी कि दिल में एक प्रकार की खुशी और उम्मीद होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्रिसमस को एक आनंद का त्यौहार और रोशनी का त्यौहार हम ठहराते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का संदेश है कि
प्यार करो। प्रभु ने आपको प्यार किया है, जैसे बाइबल कहती है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया और संसार के लिए वो खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया है। और मनुष्य बन के आने का मकसद ये है कि वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे दुख सुखों में वो भाग लेना चाहता है। और वही प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में भी किया। लोगों की जो विशेष रूप से जो मुसीबत में है, दुख तकलीफ है, उनके लिए वो सहारा बनकर रहा, और जो बीमार है उनके लिए उनकी बीमारी को चंगा किया है। तो ये एक प्रकार की जो प्यार है और भाईचारा है और आपस में मिलजुल के रहने का एक संकेत है। तो यही है क्रिसमस। तो इसलिए मैं क्रिसमस के इस त्योहार पर आप सबों को, जो भी दर्शक देख रहे हैं इसको, आप सबों को हमारे चर्च की ओर से बहुत बहुत मेरी क्रिसमस कहता हूँ और शुभकामनाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज क्रिसमस पर किस तरह के ये यहाँ का हमारे इस 19A चर्च, क्राइस्ट द किंग कैथेड्रल चर्च का प्रोग्राम है कि सबसे पहले हमने क्रिसमस के पहले ही हमने एक बाइबल एग्जीबिशन, जो बाइबल एग्जीबिशन है जो पर्यावरण के रक्षा करने के लिए, वो जो बाइबल कहती है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया, उसको संभालना इंसान का जिम्मेवारी है, क्योंकि जब तक जितना हम उसकी देखभाल करेंगे उसकी भलाई हमें ही मिलता है। इसलिए हमने पीछे, हमारे चर्च के पीछे जो बिल्डिंग है वहाँ बाइबल एग्जीबिशन है, वो थीम है यूथ फॉर ग्रीन टुमारो, नवयुवक कल की पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए। वो थीम पर हमने पहले वो जो एग्जीबिशन करवाया है वो अभी भी चालू है, लोग कभी भी जाके देख सकते हैं। और इसके द्वारा हम बताना चाहते हैं कि हमारा जिम्मेवार पर्यावरण के प्रति भी है, उसके देखभाल करना भी है। और दूसरा है, हमने ये जो चरनी बनाया है, बड़ी सुंदर चरनी यहाँ बनाया है, और जिसके द्वारा हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो जन्म की कहानी जो है वो तस्वीर के रूप में, एक कला के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और विषय मुख्य जो सेलिब्रेशन जो होता है हमारे जो चर्च में है, जो पीछे हम देख रहे हैं, हर एक चर्च में जो है कि क्रिसमस के लिए खास प्रार्थना किया जाता है। और उस प्रार्थना में वो मिडनाइट यहाँ हुआ था, 11:30 बजे को इधर हुआ था, 11:30 बजे ये हुआ था। तो उसके बाद आज सुबह भी 8:30 बजे एक प्रार्थना हुआ, उसके बाद 10 बजे हुआ, और उसके बाद लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और यहाँ हर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है। और ये है हमारा क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रही है अभी आज के दिन के लिए। और मुख्य विषय है कि हम भाईचारे को बढ़ाना है, आपस में एक साथ रहना, चाहे कोई भी धर्म के हो, कि हमें एक दूसरे से प्यार से रहना है। ये हमारा मुख्य विषय है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर।